दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि सारे सवालों को इसी एक क्लास में हम करेंगे। दोस्तों ये भी है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी सवालें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जोड़ की सवाल से, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग की सवालें हम लोग करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए यहाँ पर सवाल लिखी हुई है जोड़ की, और जोड़ दो प्रकार के होते हैं भिन्नों में। एक होता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर नीचे की जो संख्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि हर का जो होता है संख्या वो बराबर होता है। और दूसरा जो जोड़ होता है उसमें हर जो होगा बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, बराबर है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इस सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि दोनों हर समान हो तो आपको एक लाइन खींच लेनी है, और यही जो संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी वही संख्या यहाँ लाइन के नीचे लिख देनी है। बस दोस्तों अब क्या करना है, जो यहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है या फिर कोई भी संख्या लिखी रहेगी उस संख्या को इसी किनारे पर यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और इस किनारे वाली संख्या को इस किनारे पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर हम दोस्तों बीच में प्लस लगा देते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये देखो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इसको और इसको जोड़ देना है। तो 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 12, और 12 यहाँ पर नीचे 3 है तो 3 ये हो जाएगा, यानी कि आपका जोड़ आ जाएगा, जोड़ का आंसर आ जाएगा 12/3। दोस्तों ये समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका जोड़ इसी तरीके से होगा जब हर समान हो। अब दोस्तों इसी में हम घटाने का देख लेते हैं, क्योंकि घटाने का भी प्रोसेस वही है जो इसका है, बस उसमें घटाना तो आपको आता ही है। जोड़ जैसे करा जाता है जोड़ करेंगे, घटाना जैसे करा जाता है उसको घटाना करेंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस होता तो आप क्या करते, मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस हो जाता और कोई प्रोसेस चेंज ना होता। अब यहाँ से 7 में से 5 घट जाता तो कितने हो जाते भाई, 2 हो जाते, यानी कि ये हो जाता 2 और बटे में 3 आपका था ही। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो वही प्रोसेस है जोड़ घटाने में, बस आपको देखना कि कहाँ पर घटाना है कहाँ पर जोड़ है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसमें चलते हैं इस सवाल को जिसमें कि हर समान नहीं होते हैं। अब इसमें जब भी आपको ऐसी सवालें मिले तो आपको करना क्या है भाई, तिरछा गुणा कर लेना है। तिरछा कब गुणा करेंगे, अभी देखिए। पहले यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद हम नीचे वाले दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो यहाँ पर हो गया 20। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे हम, या इस वाले से इस वाले में करना है पहले। तो 5 5 हो जाएगा दोस्तों 25, और अब इस तरफ से गुणा करेंगे तिरछा, तो यह हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमने करा तो इस वाले किनारे पर इसको लिख दिया, इसमें किया तो इस वाले का इस तरफ लिख दिया। बीच में है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। अब आपको करना क्या भाई, जोड़ लेना है, जैसे भी जैसे आपको जोड़ना आता है। ठीक है, तो कैसे, 5 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 की हम 1 लिख देंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और अभी एक हासिल बचा हुआ था तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 41 बटे में है 20, तो आपका यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। तो ये हो गया आपका जोड़ का भिन्न का जोड़। ठीक है, जब हर समान ना हो। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों घटाने में ये प्रोसेस लगा था, यहाँ पर भी घटाने में वही प्रोसेस लगेगा जो जोड़ में लगा हुआ है। क्या, यही भाई दोनों का गुणा कर देंगे, इसका इस तरफ गुणा करेंगे, इसका इस तरफ गुणा करेंगे, बस जो चिन्ह लगा रहे हैं यहाँ पर प्लस का है वहां पर माइनस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। चलिए ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटाने पर 5 में से 6 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, 15, यानी कि यहाँ से एक उधार लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा दोस्तों। अभी यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर 9, और बटे में आपका 20 रहेगा ही दोस्तों।
तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से जोड़ और घटाने भिन्नों की सॉल्व हो जाएंगी। तो ये दोस्तों ये था जोड़ और घटाना भिन्न का। अभी हमको पढ़ना है गुणा और भाग। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों चलिए अब हम गुणे की सवाल को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो सवालें लिखी हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों आपको ऐसा गुणा मिले भिन्न का तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर कर देना है, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम 4 का गुणा 5 में कर देंगे। तो 4 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा भाई 20 आ जाएगा। अब यहाँ 3 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर वाला ऊपर हमने गुणा कर दिया, अब नीचे वाले का नीचे की तरफ गुणा करेंगे। तो नीचे का गुणा 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया 21। ऊपर वाले का गुणा किया तो 20 आया, नीचे वाले का गुणा किया तो 21 आया। दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर। गुणे का बहुत ही आसान सवाल है, जोड़ और घटाने से भी आसान है गुणा करना। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर। जब भी आपको ऐसी सवाल मिले तो ऐसे ही करना है। अभी हम इसको समझते हैं दोस्तों, इसको कैसे करना है। जैसे दोस्तों हमने इस सवाल को किया है वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा हमको। यानी क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जितने भी अंक हैं या फिर संख्याएं हैं उनको ऊपर वाले संख्याओं से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे। जैसे यहां पर दोस्तों लिखा है 2 3 4। लेकिन दोस्तों एक चीज और आप समझिए कि जैसे ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है और नीचे कोई संख्या लिखी हुई है गुणे के सवाल में, तो आपको करना क्या है कि भाई अगर कोई संख्या कट रही है ऊपर से नीचे वाली संख्या में, कोई भी संख्या हो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर यहाँ पर कुछ लिखी हुई है कोई संख्या अगर कट रही है तो काट सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे 2 है तो नीचे भी कहीं 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो क्या कर सकते हैं इनको हम आपस में काट सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है ना दोस्तों। अभी क्या करेंगे हम 3 को देखेंगे कि 3 मतलब 3 से कटने वाली संख्या नीचे कहां पर है। तो ये 3 है और यहां पर 3 आ गया दोस्तों। तो ये हो गया क्या 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहां पर 3 से यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 यहां पर भी हो जाएगा मान, यानी कि इसका भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसको क्या करेंगे काट देंगे इसको भी। अब जो बचेगा दोस्तों उसको हम इसी क्रम में लिख लेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था भाई 1/1 के, जैसे इसके रूप में हमको लिखना है। तो फिर बटे में 1/1 हो जाएगा, गुणे में 1/1 हो जाएगा। यही हर जगह बचा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों ऐसे गुणा कर लेते हैं 1 1 1, यानी कि 1 ही आएगा गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है ना दोस्तों। और नीचे भी यहीं पर 1 आएगा, इसीलिए बटे में हमने 1 लिख दिया। अब बटे में अगर 1 है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वही जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उसी को हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई दोस्तों। जैसे यहां पर अभी यहां पर कोई और संख्या होती, मान लीजिए 2 और 7 ही और कर देते, तो आपको क्या करना क्या था भाई, जैसे हमने 2 संख्याओं का गुणा किया वैसे जैसे 4 5 20 हुआ, तो 20 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 20 दूना 40 हो जाता है यहाँ पर। तो ये आंसर 20 यहाँ पर ना करके कितना आ जाता भाई 40 आ जाता। 3 सत्ते 21 होता, 21 का गुणा फिर हम 7 में करते तो कितना आता 7 एकम 7 आ जाता और 7 दूना 14 आ जाता। तो यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर 40/147 आ जाता। तो ये गुणे की आपकी सवाल है। लेकिन आपको ये देखना है कि भाई ऊपर से नीचे का अगर कोई कट रहा है तो पहले हम काट लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने काटा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी आपकी गुणे की सवाल। अब हम समझते हैं भाग की सवालों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं भाग की सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सवाल की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने गुणा किया था वैसे ही उतना ही आसान ये आपका भाग भी है। आपको करना क्या है भाई, यहां पर जो भी लिखा हुआ है आपको देखना है और सिर्फ आपको तिरछा गुणा कर देना है। तिरछा गुणा कैसे,
4 का गुणा 2 में, ये ध्यान देना कि इस तरफ वाले का इस तरफ गुणा करना है पहले। तो 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद अब इसका जैसे हमने गुणा किया तिरछा, इसी तरीके से इसका भी गुणा कर देना है। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। लेकिन इस 9 को हम क्या करेंगे दोस्तों, बटे में लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8/9, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ऐसे ही करना है भाग की सवाल को। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमने तिरछा गुणा किया ये ऐसे कैसे कर दिया, तो इसको हम समझेंगे इस सवाल के माध्यम से, ऐसा हमने क्यों किया। जैसा दोस्तों यहाँ पर 4/5 लिखा है, तो यहाँ हम 4/5 लिख देते हैं। अब तिरछा गुणा करने का रीजन ये था दोस्तों, जैसे यहाँ 7/6 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 6/7। ये भाग में जो भिन्न का भाग होता है उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जब ये उल्टा हम लिख देंगे तो जो भाग का चिन्ह है दोस्तों यहां पर हो जाता है गुणे का चिन्ह, ठीक है। अब जैसे गुणे का चिन्ह हो गया, यानी कि ये गुणे का भिन्न हो गया, भिन्न का गुणा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिंपली हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। वही चीज यहां पर भी दोस्तों हमने किया था, बस इसको हमने यही डायरेक्ट कर दिया था। इसको अगर हम एक प्रोसेस ऐसा करते तो यही चीज आता, तो हम डायरेक्ट गुणा करते सीधा सीधा। हमने क्या किया, यहीं से तिरछा गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो हम इसका भी गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और बटे में आपका भाई 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 5 सते आ जाएगा दोस्तों 35। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये जो गुणा और भाग की सवाल है भिन्न की, ये जोड़ घटाने वाले सवालों से भी आसान है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गई आपकी भिन्न की, जोड़ घटाने, गुणे और भाग की सवालें, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।